कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान है पिछोड़ी विमेन के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती मंजू टमटा। आज आपसे बातचीत करेंगे कि जो परिधान है, ख़ास तौर से पहाड़ी परिधान, वो हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है। उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और किस तरह से आप उसे बढ़ावा दे रही हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में बुलाने के लिए। मंजू जी, हम यदि उत्तराखंड की संस्कृति की बात करें तो बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। हमारे जो परिधान है, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान और हमारी जीवन शैली बिल्कुल अनूठी है, अनोखी है। हमारे परिधान हमारी सांस्कृतिक पहचान रहे हैं और वर्तमान में जब सोशल मीडिया का युग आया है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो पारंपरिक परिधान है उनके प्रति लोगों का एक अलग सा उत्साह है, या यूँ कहें कि एक पागलपन सा है। वो अपने पारंपरिक परिधानों की ओर दौड़ रहे हैं और उनको अपनाना चाहते हैं। जी आप इसे किस रूप में लेती हैं और आपको लगता है कि ये वास्तविकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत एक पॉजिटिव मैं देखती हूँ हमारी जो जनरेशन, नई जनरेशन जो आई है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि जो हमारे से पहले जो पीढ़ी थी उसमें कहीं ना कहीं जो थी अट्रैक्शन जो बाकी संस्कृतियों के प्रति ज़्यादा था, और अपनी परंपराएं और अपनी संस्कृति को हम लोग कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे, या ये इस तरह से कहें कि हम गौरवान्वित महसूस नहीं करते थे अगर हम अपनी संस्कृति की बात करते थे तो। लेकिन जो आपकी जनरेशन आई है, जो मैं बहुत ज़्यादा इसके प्रति उत्साहित भी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो अपनी जड़ों को खोज रहे होते हैं कि हमारा परिधान क्या है। मतलब जब वो जनरेशन ऐसी है कि जो बाहर के लोग हैं उनको भी देख रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो ये जो रुझान है हमारी संस्कृति के प्रति, तो ये इसका एक कारण मैं जो समझती हूँ, सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा कारण भी रहा है। क्योंकि जब पीछे लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने तो ये देखा कि लॉकडाउन के दौरान जो संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ही देन रहा है। और लोग अपनी मम्मियों के जो उनकी मम्मी और दादियों के जो पिछौड़े, स्पेशली जैसे मैं पिछौड़े पे काम करती हूँ, पिछौड़े हो गए या आभूषण हो गए, उनको निकाल के पहन रहे थे और रील्स बना रहे थे और सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, और लोग उसको पसंद भी कर रहे थे। तो ये एक तरह से बदलाव जो है ये सोशल मीडिया की देन तो है, लेकिन वो चाहते हैं जानना कि हमारी जो संस्कृति है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों ये पहना जा रहा है, क्या इसका महत्व है। तो इसको जानने की भी जब मैं देखती हूँ उनके अंदर इच्छा, तो बहुत ज़्यादा मैं अपने बहुत होपफुल रहती हूँ कि आगे और भविष्य इसका अच्छा होगा। जी, निश्चित तौर पर सोशल मीडिया की भूमिका है, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर वो भी इस दिशा में लगातार कार्यरत रहें और लगातार वो प्रेरित करते रहें अपने बच्चों को कि वो अपनी संस्कृति के प्रति एक जुड़ाव रखें, तो निश्चित तौर पर ये जो सांस्कृतिक पहचान है इसको एक मजबूती मिलेगी। और एक बात जो लगातार हम देख रहे हैं मंजू जी, कि मेले और जैसे फीस्ट वगैरह होते हैं, फेस्टिवल्स जो होते हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उनको बड़े तौर पर मनाया भी जा रहा है। और उसमें हम देखते हैं कि थीम्स भी होती हैं। यहाँ तक कि जो शादी ब्याह हो रहे हैं उसमें भी, चाहे मेहंदी है चाहे शादी है, उसमें भी थीम्स होती हैं। और हमने देखा कि चाहे वो हल्दी हाथ के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र हों, तो उसमें कहीं ना कहीं वो पारंपरिक जो परिधान है वो दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जिससे पहले होता था, मैंने बताया, अब आज जो जनरेशन है वो अपनी परंपराओं से जुड़ना चाहती है, क्योंकि उनको भी लगता है कि जो उनकी जड़ें हैं वो कहाँ हैं और जो वो पहन रहे हैं वस्त्र, इसका महत्व क्या है, वो पूछते हैं। बल्कि तो पहले क्या होता था कि जो पीढ़ी हमसे पहले वाली, जब मैं अपनी जनरेशन की बात कहूँ तो जब मेरी खुद भी शादी हुई तो मुझे कुछ मतलब पिछौड़ी, हमारे कुमाऊँ का आपको पता है कि एक परिधान ऐसा है कि शादी का अभिन्न अंग होता है, उसको पहनना ही पड़ता है आपने। मतलब जिसके घर में पिछौड़ी नहीं भी होती तो लोग पहले ये होता था कि दूसरे से मांग के वो लेते थे और उसको पहनते ज़रूर थे। लेकिन बीच वाला दौर जब आया तो लोग दूसरी चीज़ों के प्रति जब उनका अट्रैक्शन बढ़ता रहा और वो थोड़ा सा उतना ज़्यादा उन्होंने उस पर उत्साहित नहीं हुए। लेकिन जो अब जनरेशन है, तो जब परंपराओं की बात हम करते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि अगर हम पिछौड़ी पहने तो इसका महत्व क्या है। तो हम जो हमारी कोशिश रहती है कि हम जो आज की जो जनरेशन है इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अपने पिछौड़ी के अंदर भी हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं। उसकी मूल आत्मा के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन जो उसके अंदर अट्रैक्शन हम पैदा कर सकते हैं ताकि जब वो उसको पहने तो वो आज के जो वो कपड़े पहन रहे
रहे हैं, जो वस्त्र वो धारण कर रहे हैं, उससे मैच भी करता रहे और उसके अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन हो कि उनको उसको पहनने में गर्व महसूस हो। तो जब हम इस तरह दिशा में काम करें तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है। जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहे वो विश्वविद्यालयों में होते हैं चाहे स्कूलों में होते हैं, तो उसमें भी हमने देखा है कि विभिन्न राज्यों के जो लोकगीत हैं, उनके लोक नृत्य हैं, उनका प्रस्तुतिकरण होता है और उसी तरह की वेशभूषा पहनी जाती है, परिधान भी पहने जाते हैं। तो ये जो हमारे स्कूली और विश्वविद्यालय कार्यक्रम हैं, ये भी हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बिकॉज होता क्या है कि जब स्कूल से ही शुरुआत होती है किसी भी बच्चे की, जब हम पढ़ाई की नींव देखते हैं तो स्कूल कॉलेज से ही होता है। और जब हम वो वस्त्र पहनते हुए देखते हैं, वो बच्चे पहन रहे हैं और वो जब कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक उनको पता रहता है कि हाँ, ये जो हम पहन रहे हैं ये हमारा परिधान है, ये हमारे आभूषण है और इसमें हम कैसे लगते हैं, तो वो आपको जोड़ के भी रखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्कूल और कॉलेजों में, और ये जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जैसे आजकल कौथिक इस तरह के मेले भी होते हैं, तो वहाँ पर भी जो हम देखते हैं तो ये बहुत बड़ा इनका एक रोल रहता है। अगर ये नहीं होते तो शायद उस लेवल तक पहुँच भी नहीं पाते आज। जी मंजू जी, अब बात करते हैं कि पिछोड़ी वुमेन आपको कहा जाता है और आपने इसमें बड़ा कार्य किया है। हम जानना चाहते हैं कि इसमें ये एक पारंपरिक परिधान है, तो इसमें क्या कुछ नवाचार आपने किया है, नए ढंग से इसको बनाने का कार्य आपने किया है और कितना सफल रहा है और लोग क्यों इसके प्रति आकर्षित हैं? हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगी, जब हमने पिछौड़ी पे काम करना शुरू किया था तो मेरी जब शुरुआत हुई, जब मैंने ढूंढा पिछौड़ी किस तरह की पिछौड़ी अवेलेबल है, तो जो पिछौड़ी मार्केट में अवेलेबल थी तो उनमें कुछ नयापन खास नहीं था। तो शायद यही कारण था कि जो नई जनरेशन है वो रिलेट नहीं कर पा रही थी उससे, क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं पहना सकते अनलेस एंड अनटिल आपका मतलब उसमें अट्रैक्शन हो। तो फिर हमने देखा कि जो अब ये मान के चलिए कि आज की जनरेशन जो है वो पैसा खर्च करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती, उनको मतलब अच्छा चाहिए जो भी है। और वो उनके जो कपड़े जो पहन रहे हैं, जो मैं शादी की बात कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे जब वो ब्राइडल ड्रेस खरीदते हैं तो वो ये नहीं देखते कितने लाखों का आ रहा है, क्या आ रहा है। उस टाइम पे अगर वो पिछौड़ी देखते हैं हम, तो मार्केट में पहले वाली पिछौड़ी अवेलेबल थी, तो वो जो कि उनके उससे मैच नहीं करती। तो हमने इस पर ये काम करा है कि जो ड्रेस उनकी है उससे मैच करता हुआ, मतलब जो अगर आप पहले जो पिछौड़ी दिखते थे वो आप देखेंगे उसके बाहर झालर से सिर्फ मेन अट्रैक्शन होता था उसका बॉर्डर है या झालर है। हमने उस पर काम किया कि उसमें नया, जैसे उसमें हमने कुंदन का काम डाला, हमने उसमें जैसे हर जगह की जो खासियत है वो हमने उसमें डालने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। जैसे उसमें हमने कुंदन का काम किया है, हमने उसमें मग्गम वर्क जो साउथ का बहुत फेमस है हमने वो डाला उसके अंदर, और जो मेन अट्रैक्शन है उसके डिज़ाइंस नए क्लेवर में उसको बनाने की कोशिश की। और जब हम इस तरह से बनाया, और उसका सबसे बड़ी बात है कि हम ज़्यादातर हमारा काम रहता है इसमें, एक तो हम कॉटन में काम करते हैं और दूसरा होता है उसमें जॉर्जेट। और ये फैब्रिक ऐसे ही एवरग्रीन फैब्रिक है, इसमें जब आप काम करते हैं तो आपको काम करने के लिए एक तो आपको कैनवस बहुत बड़ा मिलता है, और जब उसमें काम कर रहे होते हैं तो ईजी होता है काम करना भी, और वो खूबसूरती उसकी निखर के आती है। तो हमने उसकी खूबसूरती बढ़ाने की कोशिश की है ताकि जब वो पिछौड़ी को पहने तो उनको जो ड्रेस उन्होंने पहनी है उससे ज़्यादा अच्छी अपनी पिछौड़ी लगनी चाहिए। उनको एक इस तरह से कहते हैं कि उनके लिए एक बेशकीमती तोहफा जैसा लगना चाहिए कि उस जगह जगह वो पहनना, मतलब वो उसको पहनने के मौके ढूंढे। तो हमने उस पर काम करने की कोशिश की, तो इतना खूबसूरत इसको बनाए इस परिधान को, ताकि खुशी से लोग उसको पहने। जी, तो जब आप इतने सारे इनोवेशंस करते हैं, नवाचार करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है मंजू जी कि जो मौलिकता है वो रहे। बिल्कुल, हम उसका कि जो पिछौड़ का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो तो रहे और उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाए। बिल्कुल हमारा मेन, देखिए मैं खुद कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ पर पिछौड़ी को बहुत ही एक पवित्र परिधान के रूप में हम लोग लेते हैं। और दूसरी बात है कि हम उसकी जो मूल स्वरूप से हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। जो मूल, अगर हमने छेड़छाड़ मूल स्वरूप से की तो उसकी आत्मा मर जाएगी, और आत्मा अगर मर गई तो फिर वो जीवित नहीं रह सकती वो चीज़। तो हमारा मूल स्वरूप वही रहता है पिछौड़े का। हम सिर्फ उसका जो बाहर का जो बेसिक्स, जो बाहर के उसे मोटिव्स है, जो बेसिकली होता है कि पिछौड़ी के अंदर एक सबसे पहले तो स्वास्तिक होता है और उसके अंदर 4 मोटिव्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं शंख, घंटा, सूरज, चांद, इस तरह के। तो ये हम इसकी बेसिक आत्मा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और जो पोल्का डॉट्स है पूरे उसमें पिछौड़ी में, पूरे ऑल ओवर पिछौड़ी के अंदर पोल्का डॉट्स होते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। सिर्फ हम जो काम करते हैं वो उसकी खूबसूरती निखारने के लिए, उसमें जो पहले जो काम किया जाता है जैसे गोटा पट्टी या गोटा लगा दिया खाली, बस उससे बन गया, हम उसके जो बॉर्डर्स है खूबसूरत बॉर्डर्स से हम उसको सजाते हैं। उसके बीच में जो काम होता है तो वो जो कुंदन का काम करते हैं हम लोग, या जो उसमें एम्ब्रॉयडरी की जाती है, वो उसके रूप को और निखारती है। तो उसको निखारने का काम हम करते हैं, लेकिन मूल स्वरूप उसका एज इट इज़ रहता है, क्योंकि अगर मूल स्वरूप नहीं है तो पिछौड़ी रहेगी नहीं, वो तो खाली एक दुपट्टा बन के रह जाएगी।
जी, तो हम कह सकते हैं कि परिधान जो है अगर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाए, उसको और आकर्षक बनाया बनाया जाए जाए, बिल्कुल। और वो जो हमारे युवा हैं ख़ास तौर से उनकी अभिरुचि के अनुसार, उनके टेस्ट के अनुसार हो, तो निश्चित तौर पर युवा उसका अधिकाधिक प्रयोग करेंगे और जी, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, वो बढ़ेगी और मज़बूत होगी। बिल्कुल सर। जब हम इस तरह के आयोजनों में जाते हैं जैसे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं और उन जी, परिधानों को पहनते हैं तो अन्य राज्यों के युवा भी इसके प्रति आकर्षित आकर्षित होंगे। होते हैं। जी, हमारा देश, हमारा राज्य जो है देवभूमि है जी, और यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों से लोग साल भर आते रहते हैं। जी, तो अगर इस तरह के आउटलेट्स भी हो जहाँ से ये आसानी से और सस्ता और सुलभ हो जी। तो शायद और ज़्यादा प्रचार जी, हो बिल्कुल सके। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मूल हमारे जो यूथ है, जो हमारी नई जनरेशन है, संस्कृति को बढ़ाने का काम इन्होंने, क्योंकि ये जो बीड़ा जो है इन्होंने ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति अगर बचानी है तो हमारे हमारे आज की जो जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, उसको उससे जोड़ के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे संस्कृति को बढ़ाने का काम उन्होंने ही करना है। जब वो उसमें रुचि लेंगे तभी जाके वो संस्कृति पे और ज़्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो भी और ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित होते हैं कि ये बनाया है तो क्यों पहना है। जैसे हम जो आउटलेट्स की बात कर रहे हैं, तो अब तो जैसे हमने अगर जैसे चुना पिछोड़ी को, तो हमने इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुना, क्योंकि हर किसी तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। अगर हम कोई सिंपल आउटलेट खोलें तो बहुत लिमिटेड संख्या में लोग वहाँ पर आएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि इसको जन जन तक पहुँचाना है, और वो तभी हो पाएगा जब एक ग्लोबल अप्रोच हो इसके प्रति। और ग्लोबल में अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट रहता है। और जहाँ तक स्टोर्स की बात है, अब काफ़ी जगह स्टोर्स खुल भी गए हैं। हमारा खुद का भी स्टोर है जहाँ से लोग चाहे ले सकते हैं, और जब जगह जगह अवेलेबल होगी तभी लोगों तक वो एक्सेस भी उसकी बनेगी। क्योंकि पहनना जैसे कोई चाहता है और उसको वो मिल ही नहीं रही है, तो कहाँ से वो उसको प्रचार किस तरह से होगा ना। और जो ये मेले जो होते हैं हमारे, जैसे कौथिक हो गए और बाकी भी जो जैसे साल भर में मेले लगते रहते हैं, तो वहाँ भी अवेलेबल रहते हैं, तो जिसको लेना है तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो अंत में क्या कहना चाहती हैं खास तौर से युवा पीढ़ी से और महिलाओं से कि वो जो पारंपरिक ड्रेसेस हैं जी, और पुरुषों से भी कि जी, जो जी, हाँ, हमारा पारंपरिक परिधान है। है जी, उसको उसको पहना पहना जाए। है खास तौर से अब होली आ रही है बिल्कुल, तो बिल्कुल। होली में घर घर व्यक्ति जाता है जी, और होली खेली जाती है, तो जी। उसमें भी यदि हम पारंपरिक परिधानों का प्रयोग करें तो प्रयोग बेहतर करें। होगा। जी, बिल्कुल। देखिए, जब तक हम उन लोगों को खुद अंदर से फीलिंग नहीं आएगी हमारा ये परिधान है, उस पर प्राउड फील नहीं करेंगे, तो आप उसको कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन मैंने देखा है, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ इस चीज़ से कि हमारी जो जनरेशन, आज की जो जनरेशन है, वो काफ़ी बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लेती है और वो जानना चाहती है, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि हमारा परिधान क्या है, और वो लेते भी हैं और उसको जगह जगह पहन भी रहे हैं। और जब उनको दिखाना होता है अपनी आइडेंटिटी कि मैं उत्तराखंड से हूँ, चाहे वो कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी हो, या हमारे जो भी अलग ज़िले हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि वो उन परिधानों को पहनते हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो जनरेशन हमारी है ये बहुत उत्साहित भी है, और ये इसी चीज़ से मुझे आशा करती हूँ कि आगे ये और बढ़ेगा। तो मंजू जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ की कि किस तरह से हम पारंपरिक परिधानों से अपनी सांस्कृतिक पहचान को और बढ़ा और आगे सकते बढ़ हैं। सकते। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।